मुखारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशितं जगति वटितं पृथकं सालं बालकं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। प्यारे भाई और बहनों, आज आपको नर नारी का चरित्र निर्माण, बच्चों का चरित्र निर्माण, इसके विषय में आपको जानकारी दी जाएगी। और ये हम सभी जीवन में इसको तन मन से धारण करें और उस रास्ते को अपनाएं। प्यारे भाइयों और बहनों, जीवन में ये आपका बड़ा तप है। परिश्रम को ही तप कहा गया है। वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में, श्रीमद् भागवत पुराण वगैरह में तप का मतलब है परिश्रम। सत्य रास्ते पर चल करके, परिश्रम की कमाई करके गृहस्थी आश्रम को ऊपर उठाना, अच्छी शिक्षा दीक्षा देना, ये गृहस्थ आश्रम है। तो गृहस्थ आश्रम में सबसे पहले आता है चरित्र का निर्माण। हम अपने चरित्र को मन वाणी शरीर को शुद्ध करके अच्छा निर्माण। देखिए भाई साहब, आजकल आपने देखा होगा और सुना भी होगा कि जीवन में तमाम प्रकार के झंझट और कलेश आते हैं, लेकिन जो परिवार, जो पति पत्नी संघर्ष करते हैं, अपने सही रास्ते को चलते हैं, तो दोनों मिलकर के अपनी गृहस्थी को मजबूत बनाते हैं। देखिए, बैलगाड़ी में 2 पहिए होते हैं। बैलगाड़ी में 2 बैल जोड़े जाते हैं। अगर पहिया टूट जाता है तो बैलगाड़ी नहीं चलेगी। इसलिए आप लोगों से हमारा करबद्ध निवेदन है, माताओं बहनों से, भाइयों से, कि अपनी जोड़ी को, अपने जीवन की जो पहिया मिला है, मिले हैं, उनको दोनों को मिल के चलना चाहिए, मिल के काम करना चाहिए। कोई भी काम मिल करके करना चाहिए। घर में छोटे छोटे काम होते हैं, उनमें हाथ बटाना चाहिए। एक दूसरे के सहयोग को करके, मान लीजिए कि कोई कपड़ा धो रहा है तो आपकी ड्यूटी बनती है कपड़ा सुखाने की। जब घर पे हैं आप, काम पे गए तो कोई बात ही नहीं, तो बेचारी करेगी वो। लेकिन जब आप घर पे हैं तो मिल कर के काम करना पड़ेगा। काम करिए उसको दिल जीतने के लिए, वो तुम्हारा दिल जीतने के लिए। ये जीवन के 2 रथ हैं, 2 पहिए हैं। हल जोतने के लिए एक बैल नहीं चाहिए। खेत में जब हल जोता जाता है तो 2 बैलों की ज़रूरत पड़ती है। तीसरा सारथी होता है, उसको चलाने के लिए, संभालने के लिए। तो तीसरा सारथी कौन सा है आपका? मन। मन, वाणी, शरीर से आप पूरा सहयोग करिए। और वाणी कैसी बोलिए?
कि वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे सो आप ही शीतल होए। जगत में, संसार में माता पिता के समान कोई देवता नहीं है। संसार में माता पिता के समान कोई देवता नहीं है। चाहे कहीं भी आप अपने शरीर को, अपने माथे को, अपने मस्तिष्क को रगड़िए, कोई आपकी सुनने वाला नहीं सिवाय माता पिता के। तो सबसे बड़े गुरु हैं माता पिता। तो माता पिता की बातों पर अमल करना चाहिए। समझ भैया। का तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधो च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वं मम देव देव। माता पिता के समान संसार में कोई देवता नहीं। जो सृष्टि के पालक हैं, सृष्टि को सुंदर बनाने वाले हैं, सुंदर बनाते हैं, माता पिता। तो यहाँ पर देव ऋषि नारद जी कहते हैं कि भैया लोगों को अपने माता पिता की शरण में रहना चाहिए और उनके बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। तो आप जो हम हैं वो सबसे पहले माँ कितने कष्ट उठाती है। आज से नहीं, जब से सृष्टि रची हुई है, माँ का रोल, माँ की ड्यूटी सबसे हार्ड ड्यूटी है। माँ अपनी संतान को 9-10 महीने गर्भ में रखती है और उसके बाद उसका 24 घंटे ध्यान रहता है कि हमारे बच्चे को कोई कष्ट नहीं है। तो माँ बच्चों को क्या सिखाती है? बच्चे को पढ़ना लिखना सिखाती है, उठना बैठना सिखाती है, चलना और बोलना सिखाती है। ये 6 सूत्री कार्यक्रम माँ सिखाती है कि पढ़ना लिखना सीखो, उठना बैठना सीखो, चलना बोलना सीखो। ये 6 सूत्री कार्यक्रम है। ये वेदों में बताए गए भैया, कोई हम अपने आप से नहीं कह रहे हैं, आपको भी बताएं। ये वेदों की बातें हैं, ऋषि मुनियों की वेद सम्मत बातें हैं ये। तो उस पर ये माँ आपको सिखाती है। ये रोज़मर्रा की बातें हैं जीवन में नित्य प्रति अपनाने वाली। तो ये बच्चों को माँ सिखाती है। तो माता पिता को ये पूरा सहयोग करना चाहिए कि हमें अपने बच्चे का भविष्य उज्जवल, स्वच्छ और कर्मठ ये बनाना है तो बच्चा बन जाए। इस प्रकार से हमें बड़ी अनुशासन के साथ जीवन काटना चाहिए। देखिए वैसा काम कोई छोटा बड़ा नहीं है। जो भी काम है आपका, बहुत से लोग शिकायत करते हैं, अरे हमारा काम नहीं चल रहा, हमारा काम ठीक नहीं है, हम ये है ये सब बेकार की बात है। बिल्कुल काम चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, अपने कर्तव्य निष्ठ होकर के काम करना चाहिए। उससे जो आपको मिलता है वो उस पर आप संतुष्ट बन करके काम करना चाहिए।
किसी ऋषि ने कहा है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। भगवान इतना देता रहे कि शरीर निरोग रहे और घर के खर्चे पानी चलते रहें। अधिक धन की मांग नहीं करनी चाहिए, इतना चलता रहे। एक रूटीन है। भाई साहब, हम एक ऑफिस में गए, फर्स्ट क्लास का ऑफिसर, IPS अधिकारी था। बहुत समय पहले की बात है। तो उन्होंने हमसे एक जवाब कहा। हमें, हम किसी के केस के चक्कर में गए थे उनके पास। हमने साहब इस पर आप पूरी सुनाई करिए, आपको पावर है। तो उन्होंने हमसे एक बात कही कि वर्क इज रूटीन, लाइफ इज रूटीन। वर्क इज रूटीन, लाइफ इज रूटीन। उन्होंने कहा कि यहाँ रूटीन है, को ऑफिस 9 बजे आना और 6 बजे आना है। जो सामने काम आएगा उसको हम करेंगे, चले जाएंगे। यही जीवन का खेल है। जीवन में भी यही है। लाइफ इज रूटीन, वर्क इज रूटीन। लाइफ में सूर्य निकलता है, हम सब काम करते हैं और शाम को संध्या हो, सूर्यास्त हो जाता है और खाना पीना खा के हम सो जाते हैं। ये रोजीना का रूटीन है। बहुत बढ़िया बात की थी उसने, मेरे को बहुत समझाया उसने। तो कहने का तात्पर्य ये है, इसी प्रकार से ये रूटीन वर्क है। आपको अपने को ढालिए जीवन में। कहने का तात्पर्य ये है कि अपने को जीवन में ढालिए। तो जीवन के लक्ष्य अपनाने चाहिए। जीवन के लक्ष्य, उद्देश्य, एम क्या है आपका? तो जीवन में कड़ा अनुशासन। जीवन में कैसा होना चाहिए? कड़ा अनुशासन। अनुशासनहीन नहीं होना चाहिए, अनुशासन होना चाहिए। और दृढ़ विश्वास, भगवान में पूरा विश्वास होना चाहिए। काम करने में विश्वास, कड़ा प्रश्न, बड़ी मेहनत करिए। जब मेहनत करेंगे तो कोई ना कोई सपूत आ जाएगा, आपको सफलता अवश्य मिलेगी भाई साहब जीवन में। देखिए, जब राम ने लंका के लिए समुद्र का जो पुल बनाया, उस वक्त सभी जीव जंतु, सभी नर नारी, सभी देवता पुल बनाने के लिए लगे थे। समुद्र का पुल बनाना कोई आसान काम है? आसान काम है, बहुत बड़ा काम था। और उस पुल को बनाने के लिए गिलहरी भी रेत में लौटती और समुद्र के किनारे जाकर के उसमें रेत को छोड़ देती, उसमें लोटपोट हो जाती, फिर जाती, फिर लोटपोट हो जाती, फिर जाती, फिर लोटपोट हो जाती। इस तरीके से उसका तो श्री राम, भगवान विष्णु अवतार श्री राम देख रहे थे। उन्होंने कहा, देखिए, जीव जो बिल्कुल छोटा जीव है वो भी इस प्रयास में लगा हुआ है, वो भी अपनी सारी शक्ति को झोंक रहा है। उन गिलहरियों से उन्होंने प्यार का हाथ घुमाया कि जीव, गिलहरी भाई, तुम बहुत धन्य, तुमने हमारे
पुल बनाने में पूरा सहयोग किया। तो इसी प्रकार से भैया मेरे प्यारे भाई और बहनों, जीवन में हमें मियाँ बीवी दोनों को, पति पत्नी दोनों को पूरा प्यार से सही करना चाहिए। जब आपकी शादी हुई तो आपने सौगंध खाई है अग्नि देवता के आगे, 7 फेरे लिए कि जीवन साथ निभाएंगे, जीवन साथ निभाएंगे, एक दूसरा थक जाए तो मिलके बोझ उठाएंगे। तो उस वचनबद्ध को अग्नि के साथ फेरे लिए हैं आपने, सभी 5 अपरा शक्तियों के सामने आपने सौगंध खाई है, जीवन भर साथ निभाएंगे। तो भैया मेरे जीवन भर साथ निभाएंगे, चाहे दुख हो चाहे सुख हो चाहे कुछ, एक दूसरे के प्रति समर्पित रहिए। आप देखिए कितना आपके घर में सुख शांति और कितना प्यार आएगा, अपने आप आएगा सब कुछ। बस जीवन में अपनाने का कड़ा परिश्रम, अपनाने की प्रक्रिया है ये। और उसके बाद क्या है, संयम बरतें, वाणी का संयम, सबसे पहले वाणी का संयम, कपड़े लत्तों का संयम, खान पान का संयम, ये संयम बरतें। और पूरे परिवार की दिल लगा करके जो आपके पास आता है, जो मिलता है, उनकी सेवा। मेरी माँ कहा करती थी कि बेटा जो तुमको जीवन में मिले हैं ना वो कभी नहीं मिलेंगे। तो उस वक्त हम हंसते थे, नहीं माँ क्या कहें, लेकिन सत्य कथा है। तो वास्तव में जो हमें जीवन में मिले हैं, चाहे बेटा हो, बेटी हो, पुत्र हो, माँ हो, बाप हो, बहन हो, इनके साथ, सबके साथ में अच्छा बर्ताव करना चाहिए। ये हमें जीवन में फिर नहीं मिलेगा। ठीक है, नोक झोंक होती है परिवार में, लेकिन उसको थोड़ी देर के लिए, जैसे पानी की तरंगें आती हैं बाद में समाप्त हो जाती हैं, ऐसे सरल जीवन बनाना चाहिए। तो इस प्रकार से आपका जो चरित्र है, चरित्र निर्माण आपका बनेगा, आने वाली पीढ़ी का बनेगा, आने वाली पीढ़ी का भविष्य अच्छा बनेगा, और वो आपकी भरपूर सेवा करेंगे। कभी तो उनके मन में आएगी बात बच्चे के, भाई हमारे माँ बाप ने कितना त्याग किया, तब हमको LLB कराई है, हमको मैनेजर बनाया, हमें IAS IPS अधिकारी बनाया, बैंक का मैनेजर बनाया है। अकेले में जब आदमी होता है तो सोचता है, मनन और चिंतन करता है। प्यारे भाई और बहनों, आज हम चरित्र निर्माण के विषय में ही आपको बता रहे हैं। माता पिता का चरित्र निर्माण में सबसे बड़ा हाथ होता है। आपने अनेक कथाएं सुनी होंगी, उसमें माता पिता का जो चरित्र है सबसे बड़ा है। इसी के साथ हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि अपने परिवार को सुखी संपन्न बनाने के लिए चरित्र का निर्माण करें, पति पत्नी प्यार से रहो। भैया तुमने सौगंध खाई है, अगर उन अपराध शक्तियों के आगे आप फेल होते हैं तो वे तुम्हें को आशीर्वाद देंगे, और पास होते हैं तो तुमको धन धान्य से परिपूर्ण करेंगे। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय, बोलो कल्कि भगवान की जय, बोलो श्रीपते राधे मैया की जय। जय जय श्री राधे, जय जय पद्मापति हरे, जय जय पद्मापति हरे।